जन सुनवाई भी कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ समस्याएं आई हैं सामने, क्या कहना है? मैं बताना चाहती हूँ कि मैं राष्ट्रीय महिला आयोग मेंबर दिल्ली से कांगड़ा जिला के 25 केस को लेकर आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई आज की हूँ, जिसमें 25 केस जो हमारे यहाँ गए थे उसका निष्पादन हुआ। इसके साथ साथ 5 केस जो आज नए आए हैं उसको भी मैंने सुनी है और उनका भी एप्लीकेशन मैंने लिए हैं। मैं इन सारे केस को देखते हुए कहना चाहती हूँ कि घरेलू हिंसा की केस सबसे ज़्यादा है और पुलिस पर महिलाओं का विश्वास कम है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार को इसमें महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए, इस पर अपना एक फीडबैक बराबर जिला को देना चाहिए। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ आयोग में महिलाओं को के लिए देश की आधी आबादी के लिए निरंतर काम होता है। अभी हमने इसकी चर्चा भी की है, तेरे मेरे सपने। ऐसे जो घरेलू हिंसा को कम करने के लिए, दहेज हत्या को कम करने के लिए, महिलाओं को सम्मान के साथ जीने के लिए तेरे मेरे सपने प्रोग्राम के माध्यम से प्रत्येक ज़िला में एक काउंसलिंग सेंटर होगा, जहां जो नए कपल हैं जो शादी करने के लिए अभी उनके माता पिता या खुद से वो इच्छुक हैं, वो आएंगे और उनके साथ हमारा काउंसलिंग होगा और उनको हम बता पाएंगे कि शादी क्या है, शादी किसके लिए है, शादी क्यों ज़रूरी है और शादी से हमारे सृष्टि को, हमारे भारतवर्ष को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जब परिवार सुंदर होगा तो समाज सुंदर होगा, समाज सुंदर होगा तो ये देश सुंदर होगा, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी सभ्यता बचेगी। और जिस सभ्यता पर दुनिया हमें पुकारता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कहा जाता है कि यहाँ नारियों की पूजा होती है, हम भारत माता कहते हैं, ऐसे देश में हम पलते हैं। यहाँ बेटियों का सिसकना आयोग को मंजूर नहीं है और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि एक धर्मशाला ये जगह है, यहाँ मैं विभिन्न मंदिरों में गई थी, मैं ऐसे स्थान को बारंबार नमन करते हुए ये संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं आपके साथ 33% आरक्षण आ चुका है, आप उसके लिए आगे बढ़ें, पढ़ें, शिक्षित बने, पूरा अपने अधिकार को जाने, अपने कर्तव्य को जाने और स्वावलंबी बने, स्वरोजगार लें। अगर आप एमटेक करके, बीटेक करके पति की प्रताड़ना मैं देखी कि कुछ लड़कियां एमए की है, एमटेक की है, बीटेक की है और उनको घर से निष्कासित किया गया है। तो ऐसे में मैंने प्रेरणा दी है कि आप सबसे पहले स्वावलंबी बने, अपने पैर पे खड़े हों और फिर अपने राइट्स को समझें और अपना उड़ान बड़ी करें। आपके रोने के दिन लद गए, अब हमारी बेटियां देश में रोने के लिए नहीं है। ये संदेश मैं आपके माध्यम से देश को देना चाहती हूँ। आइए, आयोग आपके लिए है, आपके सपनों के लिए है, उड़ान भरिए, इच्छा रखिए। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ की जो हमारी डालसा की लॉयर हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रेरणादायक इस जनसुनवाई में अपने विचारों को रखे हैं। मैं सबों को धन्यवाद देती हूँ। मैम, एक बात जो सामने आई, घरेलू हिंसा में ज़्यादातर महिलाएं जो है पहुंच नहीं पाती और आपने भी कहा है कि अधिकतर महिलाओं की पहुंच जो है वो पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसको लेके भी डायरेक्शन कुछ आपने दी है पुलिस को? पुलिस को मैंने डायरेक्शन दिया है कि आप अगर महिलाएं आने में अक्षम है, पहाड़ी इलाका है, तो आप वहाँ जावें,
उनके घर पर जाकर के, अब शाम के समय में महिलाओं को नहीं बुला सकते थाने में, अब थाने में बहुत देर उनको ना बिठाएं, अब खुद उनकी संवेदना के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ के उनको केस को देखें। और मैंने जिला अधिकारी को भी संदेश दिया है कि जिला में एक नोडल ऑफिसर हों आयोग के लिए, जहां की हमारे सारे केसों की समयबद्ध तरीके से सुनवाई हो, निष्पादन हो और हम उसको न्याय दे सकें। आपके पास अगर किसी ने शिकायत करनी हो आम महिला ने हिमाचल की, तो उसके लिए क्या रास्ता रहेगा मैडम? हमारा मेल है, आप 24 घंटा में हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है जो मैं दर्ज की हूँ। एक नंबर है 14480, वो अभी इस नंबर पर आप वहाँ पर कॉल करेंगी, इमीडिएटली जहाँ है जिस जगह में उनके, चाहे वो कहीं भी जा रही है, ट्रैवल कर रही है या मार्केट में है या कहीं भी उनके साथ घर में ही कोई हिंसा करने की कोशिश करता है, अगर आयोग के इस हेल्पलाइन नंबर में वो फ़ोन करती हैं तो इमीडिएटली उसकी सुनवाई होती है, उसका निष्पादन होता है, उसके रास्ते मिलते हैं।